देते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं। आज हम आप लोगों को बता देते हैं, सबसे पहले क्या बता दें, स्विच स्टेटमेंट बता देते हैं और साथ में अभी हम लोग क्वेश्चन जो हम दिए थे उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस बार मेहनत आप लोगों को करना है और बाकी लोगों का जो अगर बनाए होंगे उनका क्वेश्चन हम देख लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आपको चलते हैं, स्विच में चलते हैं, SWITCH स्विच, और यहाँ पे ऐसे लेते हैं ST मतलब स्टेटमेंट डॉट जावा। हम आपको स्विच स्टेटमेंट बताते हैं। स्विच का काम क्या होता है थोड़ा सा इस पे समझ लीजिए। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट क्या करता है कि स्विच स्टेटमेंट अलाउज टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट फ्रॉम मेनी स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट एट कॉल्ड केस। मतलब स्विच स्टेटमेंट जो है एक के बाद एक पे स्विच करता है, जाता है, बट क्या होता है इसमें कि आपको, ठीक है, आपको वो चीज देना पड़ता है कि मतलब हमको यहां से यहां तक जाना है, फिर अगर ये नहीं होगा तो फिर उसके बाद जाना है, फिर वो नहीं होगा तो उसके बाद जाना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। ठीक है, और क्या करता है कि इनसाइड द बॉडी ऑफ स्विच देयर आर ए नंबर ऑफ केस, ठीक है, एंड देयर आर सिंगल नंबर टू पास प्लेस ऑफ द पैरामीटर सेलेक्ट एग्जीक्यूट एंड केस। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक नंबर मिलेगा, सपोज जैसे एक नंबर पे आपको ये करना है, दो नंबर पे आपको ये करना है, तो तीन नंबर पे आपको ये करना है, चार नंबर पे ये करना है। ऐसे करके आपको क्या करेगा कि आपको दिया रहेगा कि एक नंबर पे आपका ये रहेगा, दूसरे नंबर पे ये रहेगा, तीसरे नंबर पे ये रहेगा। अगला क्या होता है कि इन द स्विच स्टेटमेंट ए वैल्यू या नंबर पास्ड इन द प्लेस टू पैरामीटर इन केस फ्रॉम द विच पैरामीटर मैच इज एग्जीक्यूट। अगर मान लीजिए कि आपने जो दिया तीन नंबर में दिया, मान लीजिए तीन नंबर में आपने कुछ लिखा हुआ है, सपोज दैट, क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने तीन नंबर में लिखा हुआ है कोई आपका नाम निकिता है, ठीक है, तो तीन नंबर जो ही आप दबाएंगे तो तीन नंबर में जो भी आपका स्टेटमेंट रहेगा वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अब इस पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। और क्या है कि इफ नो केस मैच पैरामीटर द डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट। हाँ, अगर मान के चले जिस तरह से हम इफ कंडीशन लगाते थे, तो अगर ट्रू कंडीशन अगर नहीं आपका पास होगा तो फॉल्स क्या होगा, आपका फॉल्स एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो सेम कंडीशन इसमें क्या है, इसमें फॉल्स के लिए क्या करते हैं, डिफॉल्ट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, डिफॉल्ट का उपयोग करते हैं। तो ये हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो चलते हैं और एक हम क्या करेंगे कि 7 दिनों का हम एक नंबर बनाएंगे। ठीक है, जैसे वन पे लिखेंगे, जैसे क्या होगा प्रोग्राम, तो होगा कि राइट ए प्रोग्राम टू मैच। कैसे मैच करेगा, अब मैच एक पे संडे, ठीक है, फिर दो पे मंडे, ठीक है, और ऐसे कैसे जाएगा आपका, एंड सो ऑन ऐसे लास्ट तक जाएगा। लास्ट 7 में क्या आएगा, संडे। लास्ट 7 में क्या आएगा आपका, संडे। उसके बाद से बाय डिफॉल्ट में क्या आएगा हमारा, तो डिफॉल्ट में कुछ भी हम दे देंगे कि कोई चीज मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे लास्ट में एनी नंबर, एनी कोई भी नंबर हो, यानी कि एनी नंबर, ठीक है। अब क्या, जीरो हो सकता है वो, फिर आपका क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, फिर आपका 9 हो सकता है, ऐसे एन सो ऑन कोई भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या होगा आपका, डिफॉल्ट केस में क्या होगा कि नॉट मैचिंग, क्या लिख देंगे, नॉट मैचिंग। ठीक है, ये प्रोग्राम हम बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्लास या पब्लिक क्लास। क्लास हो जाएगा हमारा स्विच, SWITCH स्विच, और यहां लिख देते हैं ST। ओके, और इसके साथ साथ हम बना लेते हैं क्या, पब्लिक स्टैटिक, PUBLIC, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, और उसके बाद से होता है स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और उसके बाद से अब हम चलिए प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जैसे मान के चलिए कि हमको पास क्या करना है, पहले हमको ये देना है। तो हमको क्या करना है कि हमको किसी यूजर से हमको क्या करना है, कोई डेट लेके आना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम,
स्कैनर क्लास को पहले हम उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि स्कैनर क्लास को हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे स्कैनर, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका सिस्टम डॉट इन न्यू स्कैनर, और यहाँ लिख दिया हमने सिस्टम डॉट इन। ओके, उसके बाद से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंट ले लेंगे। इंट क्या, आपको डेज लिख लेते हैं, क्या डेज, DAY डे इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा SC डॉट नेक्स्ट, ठीक है। इंट हमारा पास हो जाएगा। अब यूजर कोई डेट डालेगा तो क्या होगा, अब चलिए हम स्विच केस चला देंगे। अब क्या करेंगे, हम स्विच केस चला देंगे इसके बाद। तो इसके बाद स्विच केस चलाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा स्विच, ठीक है। और इसमें हम क्या पास कर देंगे, डे, जो हमारा इंटीजर है उसको क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है वो हम पास कर देंगे, स्विच डे। अब देखिए डे हम इनपुट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे केस, देखिए ध्यान दीजिएगा, केस स्पेस लगा के 1 लिख के कोलन दे देंगे ऐसे, ठीक है। केस 1, अब इस केस 1 में क्या होगा, तो चलिए केस 1 में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम एक देखिए एक ब्रेकर यानी कि हम एक ब्लॉक स्कोप बना लेंगे। ब्लॉक स्कोप बनाने में फायदा रहता है, ठीक है ना, कि ये यूजर को भी पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, और जो समझने वाला होता है यानी कि किसी को कोड आप देते भी हो तो वो इस चीज को समझ पाएगा कि हाँ आपने इस ब्लॉक स्कोप में आपने ये स्टेटमेंट पास किया हुआ है। तो अगर यूजर हमारा एक दबाता है तो क्या होगा, तो एक नंबर पे हम मंडे को फिट कर देते हैं, यहां लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ठीक है। और यहां लिख देंगे हम क्या, टूडेज मंडे, क्या लिख देंगे, टूडेज मंडे या मंडे, बस ओनली स्पेशल मंडे लिख देते हैं। ये हो गया हमारा मंडे। ओके, क्लियर हो गया। अब चलिए, अब इसी के साथ साथ हम केस 2, तो लिखेंगे केस 2। अगर केस 2 अगर देखिए तो पहले क्या होगा, अगर यूजर एक नंबर दबाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो अगर यहाँ पे इंटीजर में अगर एक नंबर दबाएगा यहाँ पे तो एक से एक मैच करेगा। अगर एक का एक से मैचिंग होगा तब तो हमारा मंडे प्रिंट देगा, और नहीं तो क्या करेगा, केस 2 को चेक करेगा। तो केस 2 में क्या होगा, केस 2 में होगा कि भाई देखिए अगर वो नहीं होगा तो SYSO सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN क्या होगा, ट्यूसडे, ट्यूसडे। ओके, फिर क्या होगा आपका अगला केस क्या होगा, तो अगला केस होगा हमारा केस 3। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर एक नहीं एग्जीक्यूट होगा तो फिर दूसरा चेक करेगा। अगर यूजर ने मान के चलिए 5 दिया है तो वो पहले चेक करेगा 5 में जाकर के। तो केस 3 पहले हो गया हमारा, फिर क्या हुआ हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN क्या होगा, वेडनेसडे, वेडनेसडे हो गया। अब क्या होगा इसके बाद, चलिए जब हमारा वेडनेसडे हो जाएगा फिर 4 नंबर का केस चेक होगा हमारा, तो लिखेंगे केस 4, और यहां पे लिखेंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN थर्सडे। ओके, फिर उसके बाद से क्या लिखेंगे, केस 5, केस 5 पे हमारा हो जाएगा फ्राइडे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और ये हो जाएगा हमारा फ्राइडे। और इसके बाद क्या होगा, फिर हमारा 6 नंबर पे होगा सैटरडे, तो लिखेंगे केस 6, और यहां पे होगा हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और ये होगा हमारा सैटरडे। और लास्ट में 6 नंबर पे क्या होगा, केस 7, और ये हो जाएगा हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN संडे। और इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, अब 7 दिन का तो हमने कोड लिख दिया केस पे। अब हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डिफॉल्ट का यूज करते हैं। तो अब डिफॉल्ट में क्या होगा, तो डिफॉल्ट में क्या होगा, तो डिफॉल्ट हमारा जाएगा कहाँ पे, कि जो हमारा डिफॉल्ट होगा
तो 7 के बाद देखिए अब क्या होगा, पहले हम क्या पहले पहले समझ लीजिए, पहले हम डिफॉल्ट लगा देते हैं, अभी ब्रेक सिस्टम भी लगाएंगे हम, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या होगा, अब देखिए इसलिए आपको एरर पहले बता रहे हैं, हम आपको पहले एरर समझा दे रहे हैं, उसके बाद से बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी इसमें कोड अधूरा है, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कोड अधूरा है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहां लिखेंगे हम क्या, कि क्या होगा, यू हैव इनवैलिड चॉइस, ठीक है। इसमें कुछ चीजों को मैंने क्या किया, अभी क्लियर नहीं किया है, वो अभी हम करते हैं आप लोगों को। तो पहले एक बार हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम स्कैनर को पहले क्लोज कर देते हैं, हम बोलेंगे कि भाई आप क्लोज हो जाओ, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट हमारा खत्म हो गया, यहाँ लिख देंगे sc डॉट क्लोज, क्लोज हो गया। अब चलिए एक बार प्रोग्राम को रन करा लेते हैं, तो यहाँ F5 दबाते हैं, टर्मिनल हमारा रन करेगा, और जो ही हम कोई स्विच देंगे, और एक चीज हम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर, प्लीज इंटर योर चॉइस, क्या लिखना पड़ेगा, प्लीज इंटर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ही लिख देते हैं, सिंगल लाइन में हो जाएगा, प्लीज इंटर ENTER इंटर योर चॉइस, ओके, हो गया। चलिए अब इसको हम रन कराते हैं, चलिए रन किया। अब पहले हमारा चॉइस आएगा, अगर हम 5 देते हैं, तो देखिए 5 में तो फ्राइडे प्रिंट किया, तो फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे उसके बाद में ऑटोमेटिक प्रिंट कर दिया। अब क्या गड़बड़ी हुआ हमसे, तो गड़बड़ी ये हुआ कि जहां पे हमने प्रोग्राम क्लोज, जहां पे हमारा कंडीशन मैच कर रहा है, जहां पे स्विच केस हमारा मैच कर रहा है, वहां पे हमने ब्रेक नहीं लगाया, क्या नहीं लगाया, ब्रेक नहीं लगाया। जब ब्रेक नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, कि पहला में तो मैचिंग नहीं हुआ तो समझ में आता है, दूसरे में मैचिंग नहीं हुआ तो समझ में आता है, तीसरे में मैचिंग नहीं हुआ तो समझ में आता है, लेकिन अगर पहला मैच कर गया तो पहला तो प्रिंट करेगा ही, साथ में आपका सारा प्रिंट करेगा। देखिए कैसे, चलिए एक बार रन कराते हैं फिर दिखाते हैं। इंटर योर चॉइस, यहाँ लिखते हैं 1 1, देखिए तो हमने लिखा 1 डे, तो मंडे तो एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन इसके बाद सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर 6 नंबर देंगे तो यहां तक तो नहीं प्रिंट करेगा, लेकिन ये दोनों जरूर प्रिंट कर देगा। अब देखिएगा कैसे, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए, प्रोग्राम की प्रॉब्लम जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए 6 नंबर दिए, तो देखिए सैटरडे और संडे प्रिंट हो गया, तो क्या हमने गलती किया, और साथ में हमारा ये भी प्रिंट हो गया, अल्लाह, ये बाय डिफॉल्ट भी प्रिंट हो गया। तो अभी हमारा प्रोग्राम अभी भी अधूरा है। तो जहां जहां हमारा प्रोग्राम क्लोज हुआ है केस के कंडीशन के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे, क्या करेंगे, ब्रेक लगा देंगे। चलिए यहाँ हमने ब्रेक लगा दिया, और यहाँ हमने ब्रेक लगा दिया, और यहाँ भी हमने ब्रेक लगा दिया, ओके, और चलते रहते हैं, ब्रेक लगाते रहते हैं। तो अब हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, फिर यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, जहां जहां हमारा स्टेटमेंट क्लोज हुआ केस में, वहां पे हम क्या करेंगे, ब्रेक लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। और डिफॉल्ट में हमको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं होगी, वो तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट में प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, और फिर यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, और ये हमारा डिफॉल्ट सिस्टम हो गया। अब देखिए हमारा प्रोग्राम एक्चुअल में काम करेगा। यहाँ करते हैं रन, अगर हम दबाते हैं यहाँ पे 5, तो देखिए बस हमारा ओनली फ्राइडे प्रिंट होगा। अगर कोई गलत नंबर दबाते, अगर मान के चले दबाया हमने 1, तो सिर्फ हमारा मंडे प्रिंट होगा, ठीक है। और अगर हमने कोई गलत नंबर यूज किया, जैसे मान लीजिए 0, ये कहेगा भाई आपका इनवैलिड चॉइस, आपने गलत लिखा है। तो एक बार आप लोग प्रोग्राम थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, आप प्रोग्राम देखो, और यहाँ इसको समझो कि कोई इसमें कोई ऐसा
चीज हो जो न समझ में आता हो तो आप हमको बताइए, तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए। बोलिए, समझ में आ गया? हेलो। यस सर, समझ में तो आ किसी गया। को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। नो सर। नो नो सर। सर। आप मैसेज करिए, मैसेज डालिए ना। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो इसमें मैसेज डाल दे, कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करिए, तो फिर एक अगला प्रोग्राम बताएं। अरे इस वाले में मैसेज करिए ना। गूगल मीट में मैसेज करिए अगर कोई मैसेज करना है तो। ओके, समझ आ गया, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए एक प्रोग्राम और बताते हैं आप लोगों को। इसमें एक प्रोग्राम और हम रखते हैं, और इस बार बताते हैं हम क्या, कि जैसे आप लोग पहले क्या करते थे कि हम इफ और इल्स कंडीशन में लगाते थे। इफ कंडीशन में तो हम क्या करते थे कि हम वावेल और कॉन्सोनेंट को प्रिंट कर लेते थे। इस बार हम कैरेक्टर के थ्रू क्या करेंगे, हम वावेल और कॉन्सोनेंट प्रिंट करेंगे, और जो ही हम दबाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वावेल और कॉन्सोनेंट प्रिंट हो जाएगा। तो बहुत छोटा प्रोग्राम है और बहुत ही बेहतर प्रोग्राम है। तो यहाँ लिखते हैं स्विच, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं st1.java। ओके, और चलते हैं, लिख देते हैं पब्लिक स्टैटिक void main, ठीक है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और इसके साथ हम लिखेंगे क्या, कि अब हमको प्रोग्राम बनाना है कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट बाय यूजर। क्या, यूजर जब भी इनपुट करेगा तो क्या होगा। तो अगर यूजर इनपुट करेगा AEIOU, तो क्या होगा, हमारा वॉवेल होगा। क्या होगा, वावेल। लेकिन इन केस में दोनों, देखिए जावा केस सेंसिटिव होता है, तो ये भी लिखना पड़ेगा आपको, कैपिटल में भी लिखना पड़ेगा AEI, ठीक है, AEIO, ठीक है, यू। तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, वावेल, VOWEL, वॉवेल। अदरवाइज क्या होगा, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, चलिए, तो अदरवाइज हमारा कॉन्सोनेंट हो गया। अब हम प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि यूजर हमारा जो भी इनपुट करे, ठीक है, तो वो क्या आना चाहिए हमारा। तो चलते हैं, हम एक स्कैनर का, हम स्कैनर को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो बोलेंगे स्कैनर भैया, स्कैनर, और इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, और इसको दे देंगे हम सिस्टम
ठीक है, और इसमें डाल देते हैं सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट इन। ओके, अब चलिए आगे बढ़िए। अब हमको करना क्या है कि हमको एक चाहिए कि क्या यूजर इनपुट कर रहा है, तो कोई अल्फाबेट आपको इनपुट करना है। तो पहले लिख लीजिए कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और लिखिए इंटर एनी अल्फाबेट। अल्फाबेट, आप कोई भी अल्फाबेट एंट्री करिए और यहाँ प्रिंट एनएल में रखे एल दे देते हैं, वो आगे लाइन में प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है कि हमको कैरेक्टर, आपको बताए थे कि कैरेक्टर के इनपुट में क्या होता है, हमारा नेक्स्ट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट। और देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम कैरेक्टर का यूज करेंगे, एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम कैरेक्टर का यूज करेंगे, और स्ट्रिंग में बहुत फर्क होता है। स्ट्रिंग का मतलब पूरा वर्ड, ए स्कैनर एक वर्ड हो गया, लेकिन कैरेक्टर में क्या होगा, ए यस एक कैरेक्टर है, तो उसमें हमको पोजीशन देना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? अगर मान के चलिए कि हम यहाँ पे स्कैनर लिखे हुए, ध्यान दीजिएगा, इसमें कैरेक्टर की सपोर्ट डेटा मान के चलिए, अगर हम यहाँ लिखते हैं स्कैनर SCANNER, तो इसमें कैरेक्टर अगर होगा तो यस की पोजीशन जो होगी 0 होगी। ठीक है, सी की पोजीशन जो होगी 1 होगी, और आपका क्या होगा, ए की पोजीशन जो होगी वो क्या होगा, आपका 2 होगा। और जो आपका ऐसे करके पोजीशन बनाना पड़ता है हमको। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड लगा दिया हमने कैरेक्टर, और कैरेक्टर का मतलब क्या, अल्फाबेट देते अल्फा, ALPHA, कि इसका नाम दे देते अल्फा। तो कैरेक्टर अल्फा इक्वल टू क्या होगा, होगा SC डॉट नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा SC डॉट नेक्स्ट। ओके, और इसमें क्या होगा, जो नेक्स्ट हमारा होगा, तो नेक्स्ट के साथ हम क्या करेंगे, एक हमारे पास कैरेक्टर, एक हमारे पास वो होता है कैरेक्टर फंक्शन होता है, उसको हम क्या करेंगे, कैरेट इंडेक्स कर देंगे हम यहाँ पे 0। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये इंडेक्स बनाना हमारे पास बहुत जरूरी होता है। तो हमने क्या लिखा कि एक अल्फा नाम के वेरिएबल में हमारा जो भी अल्फाबेट आएगा, ABCD जो भी यूजर इनपुट करेगा वो आएगा, और उसकी पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। तो आपके कैरेक्टर फंक्शन में पता है कि आपका इंडेक्स बना हुआ है, A पे 0 कैसे कैसे रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा चलता रहेगा। ठीक है, अब चलिए, अब हमको करना क्या है कि अब हमको स्विच लगाना है। अब हम लगाएंगे स्विच। ठीक है, लगा लेते हैं। तो स्विच, स्विच में हम डाल देंगे यहाँ पे, पास कर देंगे किसको, तो ये हम पास कर देंगे अल्फा को। स्विच ALPHA अल्फा, तो स्विच हो गया हमारा अल्फा, ALPHA अल्फा। अब क्या हमको करना है, केस। तो ध्यान दीजिएगा, केस हमारा सारा क्या है, AEIOU AEO, तो सारे केस का आउटपुट क्या है, वावेल है, अलग अलग तो है नहीं। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप 5 बार एक ही प्रोग्राम को लिख करके, जैसे इस प्रोग्राम में हम थे, तो संडे के लिए अलग था, हम केस बनाए थे, मंडे के लिए। हमारे पास इस कंडीशन में क्या है कि ये 10 जो केस हैं, उनका एक ही आउटपुट हमारे पास क्या है, वावेल है। तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे कि क्या हमको करना है। तो हम चलिए पास करते रहते हैं केस, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ए ऐसे सिंगल कोट में, कैरेक्टर को कभी देखिए, नंबर को नहीं, कैरेक्टर को हमेशा स्ट्रिंग में पास करते हैं। ठीक है, तो केस ए, और इसे कोलन लगा देंगे, सेमी कोलन नहीं लगाएंगे, कोलन लगा देंगे। केस ए हो गया, फिर क्या होगा हमारा, केस बी, ए ई, केस ई, फिर कोलन लगा दीजिए, फिर लिखिए केस ए ई आई, आई लगा दीजिए, फिर लगाइए, सेमी कोलन नहीं लगेगा, कोलन लगेगा, AEIOU, तो केस ओ, फिर होगा केस यू। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, स्मॉल लेटर के लिए। अब कैपिटल में भी तो देना पड़ेगा, स्वर के लिए, वॉवेल के लिए। तो फिर क्या करेंगे, सेम चीज वही लिखेंगे कि केस, अब चलिए, कैपिटल ए, फिर केस कैपिटल ई,
कोलन, फिर केस आई, फिर केस ओ, फिर केस यू, और यहां सेमीकोलन, सॉरी सेमीकोलन हमको हटाना पड़ेगा। सेमीकोलन ध्यान रखिएगा कि नहीं डालना है, सिर्फ कोलन डालना है, ठीक है। अगर इसमें से इन 10 अक्षर को अगर हम इनपुट करते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए, तो वो हम एक बना लेते हैं कि ये क्या हमारा प्रिंट करेगा। तो ये होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहां लिख देंगे कि दिस इज वावेल, या बस ओनली वावेल, या ऐसा लिख देते, दिस इज वावेल, VOWEL, वावेल, ठीक है। और अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब हमको ध्यान है कि क्या करना पड़ेगा। अगर ये केस मैच होता है तो हमारा प्रोग्राम यहीं से ब्रेक ले लेगा, ठीक है, हमारा प्रोग्राम यहीं से ब्रेक ले लेगा। अगर नहीं मैच होता है, अगर इन केस नहीं मैच होता है तो क्या करेगा, फिर इससे बाहर निकलेगा और फिर हमारा डिफॉल्ट लगेगा। और डिफॉल्ट में क्या होगा, डिफॉल्ट में हमारा पास होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और क्या, कॉन्सोनेंट, ठीक है, दिस इज कॉन्सोनेंट, दिस इज कॉन्सोनेंट, ओके। बस अब एक बार हम चेक कर लेते हैं प्रोग्राम को, और एक बार हम स्कैनर को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो ये स्विच हमारा यहाँ पे आके क्लोज हो रहा है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, SC डॉट क्लोज, ठीक है। चलिए एक बार प्रोग्राम को रन कराते हैं। एक बार कोई गलत नंबर देते हैं, जैसे मान के चलिए पहले हम देते हैं अल्फाबेट का नाम डी, डी, तो डी आ गया, दिस इज द कॉन्सोनेंट, एज ए गुड, हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। चलिए फिर से री अगेन प्रोग्राम को रन कराते हैं। अब यहाँ पे देते हैं हम क्या, इस बार देते हैं ई स्मॉल ई देते हैं, तो देखिए दिस इज वावेल। एक बार फिर कैपिटल देते हैं, फिर एक बार करते हैं F5, कैपिटल ए देखते हैं तो क्या लिखेगा, दिस इज वावेल, ठीक है। अगर हम ये केस नहीं लगाते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, एक बार हम थोड़ा सा इसको करते हैं और इसको थोड़ा सा इसमें कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। अगर हम एक केस नहीं लगाते, कंट्रोल के साथ स्लेश मारते हैं, तो देखिए आपका प्रोग्राम क्या करता है, जब कैपिटल देते हैं ना तो कॉन्सोनेंट प्रिंट कर देता। अब ध्यान दीजिएगा, कैपिटल ए दिया तो क्या देता, दिस इज कॉन्सोनेंट, तो हमारा प्रोग्राम गड़बड़ होता है। इसलिए हमने प्रोग्राम को क्या किया, हमने इतने बेहतर तरीके से बनाया कि हमारा स्मॉल देंगे या कैपिटल देंगे तो वो हमारा क्या होगा कि वावेल बताएगा, और नहीं तो कॉन्सोनेंट बताएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम रहा, और मेरे ख्याल से कि ये प्रोग्राम जैसे भी बना है बेहतर बना है, और आप लोगों को